मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, जिस तरीके से राहुल बिल्कुल आक्रामक मोड में नजर आ रहे हैं और जो सेंटिमेंट ग्राउंड पर नजर आ रहा है, चाहे वो छात्रों को लेकर हो, चाहे जो कॉकरोच जनता पार्टी ने भी कहा कि स्कूल ठीक करो कैंपेन हमारा 15 तारीख से शुरू होगा, जिसमें उन्होंने इंसेंटिव्स दिए हैं कि भाई ग्राउंड पर अगर कोई सरपंच या कोई व्यक्ति अपने कोई पेरेंट होगा उसको हम प्रमोट करेंगे। ये एक बहुत ही सकारात्मक दिशा में देश जाता हुआ नजर आ रहा है और इसे जेंजी कर रहा है। आप ये देख लीजिए, जो यंग पॉपुलेशन है, तो ये जो सेंटिमेंट है और ये जो पोल ट्रैकर जो बता रहा है, इससे कैसे आप इसे मैच करेंगे? और अब इस पोल ट्रैकर को देखने के बाद मोदी जी का और शाह साहब का अगला कदम क्या होगा, ये भी मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। जी जी, आपने 2-3 सवाल किया है। तो सबसे पहले तो सवाल जेनजी के बारे में आता है। तो जेनजी को अगर आप सोच देखिए तो जेनजी कोई पुरानी चीजों का न तो बहुत वजन अपने कंधे पे लेता है, न तो भविष्य का बहुत ज्यादा चिंता करता है। वो आज वर्तमान के में जीता है और वर्तमान को ठीक करता है। और जब वर्तमान को ठीक करता है कोई चीज, तो कुछ चीजें बहुत प्राकृतिक होती हैं जिसको आप नेचुरल प्रोग्रेशन कहते हैं। जब कोई सिधार जाता है ना, तो अगली कड़ी में उसका अंतिम संस्कार ही होता है। तो जेनजी की लड़कियों ने लवणे ने भोज्यम के मंत्र को भाजपा की नाभि पे वापस मार के भाजपा को सिधार दिया है। अब ये सच है, अब मान के चलिए। ये अब क्या है, अगले कदम में जेनजी उससे आगे चला गया है। जैन अल्फा पिक्चर में आ गया, कहा है कि अब तो हम स्कूल ठीक करेंगे। ध्यान में रखिएगा, सौरभ दास जब स्कूल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो जेनजी नहीं है। जेनजी स्कूल में तो बच्चे जेन अल्फा के हैं, मतलब अब ये खेल जेनजी से बाहर निकल गया है। ये अब जेन अल्फा में हाथ लगा दिए हैं। तो जेनजी के सोचने का, किसी चीज को योजना बनाने का तरीका अलग होता है। बहुत तेजी से वो चलते हैं। सुनील गावस्कर भी क्रिकेट खेलते थे, वैभव सूर्यवंशी भी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन सुनील गावस्कर क्योंकि टेस्ट मैच खेलते थे इसीलिए वो डिफेंस ज्यादा खेलते थे। वैभव सूर्यवंशी 2020 खेलते हैं, इसलिए हर बॉल को छक्का मारते हैं। दोनों वही बैट वही बॉल लेके खेलते हैं, लेकिन तरीका दोनों का अलग होता है क्योंकि समय अलग है और ये अलग है। तो जेनजी ना वो हॉस्पिटल का एक डॉक्टर था जिसने इनको सर्टिफिकेट दे दिया कि सिधार गए हैं। अब आप पूछेंगे कि इनका अंतिम संस्कार कौन करेगा, तो हॉस्पिटल का डॉक्टर आके अंतिम संस्कार नहीं करता है, कोई दूसरा करता है। अब कितने दिन बाद करेगा पता नहीं। कभी कभी आपका अगर जो सिधार गया है वो बहुत बड़ा आदमी है, ईरान के खोमेनी जैसे, तो 6 महीना बाद भी संस्कार कर सकते हैं। लेकिन संस्कार हो गया, सिधार गया ये मान के चलिए। अब संस्कार कौन करेगा, कैसे करेगा, संस्कार के बाद क्या होगा, कौन आने वाला है, ये सब अटकलें हैं। क्योंकि राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र का एक छोटा सा नियम होता है कि क्योंकि वो व्यक्ति प्रमुख नहीं होकर जन प्रमुख होता है, तो जरूरी नहीं कि जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा मेहनत की हो फल उसी को मिले। फल समाज को मिलता है, व्यक्ति गौण हो जाता है। महाभारत के अभिमन्यु और आजादी आंदोलन में भगत सिंह का योगदान सबसे बड़ा था, मगर उसका अच्छा फल आया तो, लेकिन वो जनता को मिला, उन दोनों को नहीं मिला ना। अभिमन्यु को उसका फल मिला और नहीं मिला आपको भगत सिंह को। इसका क्या मतलब है कि उनको फल नहीं मिला लेकिन जनता को तो फल मिल गया। तो हम जब नेता विपक्ष के बारे में बात करते हैं कि वो बहुत पॉपुलर हैं, तो सही बात है, लेकिन आप थोड़ा सा, हम भी थोड़ा जिन नेता विपक्ष के साथ हम भी थोड़ा बहुत काम किए हुए हैं, हमें भी उनकी समझ है, ऐसी बात नहीं है, हम भी उनकी समझ है। तो नेता विपक्ष को अगर कुर्सी की चाह होती तो मुझे बताइए 2004 से 2014 तक वो एमपी बने रहते या खुद उसी समय पीएम बन गए होते? उसी समय वो बन सकते थे ना। 2004 से 2014 तक तो उन्हीं की सरकार थी। तो मुझे ये लगता है कि वो खुद ही इन सब चीजों से थोड़ा ऊपर हैं। वो खुद ही ये चाह रहे हैं कि ये देश बदले। यहाँ पर देश बदलने के बाद कुर्सी पर कौन बैठेगा वो प्रमुख नहीं है। कुर्सी पर बैठने के चक्कर में भाजपा की कितनी भद्द पिट रही है ये आप देख रहे हैं ना, कैसी इनकी भद्द पिट रही है वो देख रहे हैं ना। ये उल्टा सीधा मंत्र वंत्र दे दिए, मंत्र का उच्चारण गलत कर दिए, तो लड़कियों ने इनका लवड़े न भोज्यम करके सैनिटरी पैड दिखा दिया और पूरा का पूरा भाजपा को एक जैसे सुरसा निगल गई ना। एक रामायण में थी, सुरसा का मुंह इतना बड़ा था कि पूरा का पूरा निगल गई। पूरा भाजपा को सिर्फ जेनजी की लड़कियां एक दिन के अंदर जंतर मंतर पर निगल के खत्म कर दी। तो मुझे बताइए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो अलग ढंग से चलती हैं। भाजपा के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई कि उसको लगा कि इस देश के लोग मूर्ख हैं, मैं कुछ भी उनको बताऊंगा तो वो कर लूंगा। मुझे एक चुटकुला याद आता है, मेरे पिताजी ये चुटकुला कहते थे, बहुत पहले की बात है, नए नए फिल्म आए थे, तो कोई एक गांव का आदमी था, वो कहा कि हमको फिल्म देखने का बहुत मन है। तो एक उसका दोस्त कहा कि चलो फिल्म लेके चलते हैं। तो फिल्म में गया तो सबसे आगे की सीट पे बैठ गया। अब थोड़ी देर में फिल्म में ना वो डकैत लोगों का घोड़ा आ रहा था। जैसे जैसे घोड़ा नजदीक आते गया, वो आदमी बोला, अरे उठो यार घोड़ा आ रहा है। तो दूसरा बगल वाला बोला, अरे फिल्म है ना,
घोड़ा थोड़े आएगा। तो बोला हमको ना मालूम है फिल्म है, घोड़े को थोड़े मालूम है फिल्म है, वो चाहे वो पर्दे से निकल गया तो क्या होगा। तो इसमें समझिए कि भाजपा इसमें अपने आप को घोड़ा मान ली थी, फिल्म था। इस देश की जनता तो समझ रही थी भाजपा जिस तरीके के हास्यास्पद चीजें कर रही थी। वो इटली के प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे थे तो उनके लिए चॉकलेट ले जा रहे थे, आप कहीं पर जाके किसी को माय डियर फ्रेंड बोल रहे थे, आप झूठ मूठ बोल रहे थे कि हमने रशिया यूक्रेन वार रुकवा दिया है, झूठ का एक हम विश्व गुरु बन गए हैं। मतलब बिना मतलब का 2AB से लेके क्या क्या हंसी मजाक, मतलब सुबह से शाम तक केवल और केवल एक तरह से विदूषक का काम ये कर रहे थे। इनको लग रहा था कि ये देश इसको एंजॉय कर रहा है। देखिए फिल्म देखने वाले ना, हर आदमी फिल्म में बैठता है, एंजॉय तो करता है, लेकिन सबको पता होता है कि ये फिल्म है, ये असली नहीं है। तो इस देश के जेनजी हैं हम लोग, सब लोग भाजपा की इस मजाक को, इस भद्दे मजाक को, इस हंसी मजाक को, इस देश को गंभीरता से चलाने के बदले जिस तरह से उन्होंने मजाक बना के रखा था, इस देश के लोग 10 साल तक बर्दाश्त करते रहे, क्योंकि एक फिल्म है, सबको पता है फिल्म है, सच्ची थोड़ी है। लेकिन जेनजी को लगा कि ये फिल्म चलते चलते ना ये फिल्म को डायरेक्टर कहीं सच में मान लिया हो, ये घोड़ा अपने आप को ये ना मान ले कि मैं पर्दे के अंदर हूं, इसीलिए उस घोड़े को इन्होंने ठीक से उसका होश ठिकाने ले आए। जेनजी ने ये बता दिया कि ये देश जो है ये कुछ गंभीरता से चलेगा। और सौरभ दास का ये जो ट्वीट है ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। ये जेनजी इसको गेयर चेंज कर चुका है, अब ये जेन अल्फा में चले गए। जब स्कूल की बात हो रही है, ध्यान में रखिए, स्कूल ठीक करेंगे का मतलब क्या है। स्कूल में बच्चे केवल और केवल 10वीं क्लास तक रहते हैं, केवल 15 साल तक के बच्चे रहते हैं। अब ये जब स्कूल ठीक करेंगे की बात कर रहे हैं तो ये तो जेनजी नहीं हुए ना नीलू जी, ये तो जेन अल्फा हो गए ना। मतलब अब खेल में जेनजी आराम कर रहा ही करेगा, अब जेन अल्फा उतरेगा। अब मुझे बताइए कि आप कॉलेज के स्टूडेंट्स के ऊपर आपने अगर लाठीचार्ज किया, कॉलेज के स्टूडेंट्स के ऊपर अगर आपने बंदूक तानी नीट के परीक्षा में, तब तो आपकी हालत ऐसी है कि आपका बनाया हुआ संसद, आपका बनाया हुआ बिल्डिंग, आपका बहुमत कम है तो आपने 10 पार्टियों को तोड़ के MP बना लिए। आप सुबह से शाम तक उस पार्लियामेंट के सदन में मतलब परिसर में बैठे रहते हैं, खुद अपने घर में अपने ड्राइंग रूम में आप नहीं आ पा रहे, संसद में आप नहीं आ पा रहे, इतने तो डरे हुए हैं केवल और केवल आप स्टूडेंट्स के, कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर आपने बंदूक तानी थी। बंदूक तानने का इतना बड़ा नतीजा भुगत रहे हैं। अब सोचिए, आज अमित शाह ने कहा कि मैं 3 बजे से आज संसद में रहूंगा। अरे आप अमित शाह को इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूं कि ये जेन जी के ऊपर इन्होंने सिर्फ बंदूक तानी, तब तो इनकी फट गई है, ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जेन अल्फा निकल गया है। अब सोचिए 8-8 साल के बच्चे अगर सड़क पर आएंगे तो उन पर बंदूक चलाएंगे क्या? उन पर तो आप लाठी भी नहीं चला सकते। तो आप सोचिए इनकी स्थिति ऐसी हो गई है। ये पूरा का पूरा, मैं फिर से कह रहा हूं, आप इसको जितना भी मतलब घुमाइए फिराइए, ये कीजिए वो कीजिए, जैसे ही डॉक्टर ने एक आदमी को बोल दिया कि भैया ये सिधार गया है, इसके बाद आप अंतिम संस्कार कैसे करते हैं, कितने दिन बाद करते हैं, बड़े स्तर पर करते हैं, छोटे स्तर पर करते हैं, लकड़ी में ले जाके जलाते हैं, इलेक्ट्रिक क्रिमिटोरियम में ले जाएंगे, आप दफनाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने सर्टिफिकेट, जेनजी ने, खास करके जेनजी की लड़कियों ने जंतर मंतर पर भाजपा को सिधार दिया है। ये मान के चलिए अब सिधार गए ही है। अब इसका अंतिम संस्कार कैसे होगा, कौन करेगा, ये अपने आप में बताता है कि भाजपा पूरी तरह से क्या कहते हैं, संसद, जब मैंने कहा ना संसद आपकी है, बहुमत आपका है, आप 56 इंच के शेर हो, आप विश्व गुरु हो, तो आप ये कैसे कर सकते हो? तो ऐसा कहना है कि स्कूल का टीचर बोले कि स्कूल तो मेरा है, क्लासरूम मेरा है, बच्चे मेरे हैं, लेकिन मैं क्लासरूम में तब जाऊंगा भैया जब बच्चे चुप रहेंगे। अरे मतलब तुम बच्चों से डरे हुए हो, क्लासरूम स्कूल तुम्हारा, टीचर तुम, हेडमास्टर तुम, बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं और टीचर ही क्लासरूम में जाने से डर रहा है। तो ये दोनों चीजें आप जब देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा अपने आप में एक सिंबॉलिक रूप से, सांकेतिक रूप से देखिए कि भाजपा अपने आप को विश्व गुरु 56 इंच का शेर बोलती है, वो इस देश का सबसे बड़ा क्लासरूम संसद में भी नहीं आ पा रही है और लोग परेशान हैं, लोग उसको जबरदस्ती खींच के ला रहे हैं कि आओ संसद में आओ बात करो। और दूसरी तरफ जेन अल्फा छोटे छोटे गांव में अपने स्कूल में जाके कह रहा है कि देखो तुम्हारे टीचर हमारे क्लास में नहीं आ रहे। तो ये पूरा का पूरा जो भाजपा का इकोसिस्टम इस देश में बना हुआ था ना पिछले 10 साल का, प्रधान जी से लेके उनके पन्ना प्रमुख तक, वो भी जो क्लास में टीचर नहीं जाता होगा ना, ठीक से देखिएगा SIR में, मतलब वो BLA होगा, वो बीजेपी का ही कोई एजेंट होगा, वो ऐसे ही लोग नहीं जाते हैं स्कूल में, ऐसे ही लोग स्कूल में नहीं जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा आप देखिए एक इकोसिस्टम, ये देश
पूरी तरह से एक कहा जाता है कि क्रांतियां जो होती हैं वो जमीन पर बाद में होती है, पहले मस्तिष्क में होती है। आदमी के मस्तिष्क में क्रांति होती है, जमीन पर वो बाद में दिखती है। तो मेरे ख्याल से वो जो कॉकरोचों का जेनजी का मूवमेंट था, जिसमें इन्होंने भारत के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, ध्यान में रखिएगा वो इस्तीफा कोई किसी विपक्ष ने नहीं लिया था, कोई संसद में चर्चा होके नहीं ली थी, सड़क पे खड़े होके बच्चों ने जबरदस्ती ले ली। उन बच्चे शुरू पहले, हाँ, एक सवाल आपसे और करूंगी, उसके बाद एक एक मिनट का जवाब मैं बाकी पैनलिस्ट से भी करूंगी, समय बड़ा कम है। अब मोदी और शाह साहब इस पोल ट्रैकर को देख के क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? बहुत संक्षेप में सिद्धार्थ, उसके बाद मैं विवेक के पास आ रही हूँ। क्या करेंगे क्या? मतलब भाग के, वो तो गुफा के अंदर, वो तो भाग के बैठ गए। मुझे बताइए, एक सीधा फिर से मैं कह रहा हूं कि ये जो 56 इंची आदमखोर शेर जंगल में विचर रहा था, जंगल में रोज क्या कहते हैं शिकार कर रहा था, जेनजी की लड़कियों ने, कॉकरोचों ने मधुमक्खी का छत्ता बन के उसको इतना डंक मार दिया कि वो शेर अब जाल में फंस चुका है। अब वो सर्कस का शेर बना हुआ है। अब मुझे बताइए, सर्कस का शेर पिंजरे में है, पिंजरे में भी रहेगा, तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करेगा, दहाड़ेगा। लेकिन अब वो पिंजरे का शेर है, वो आदमखोर नहीं बन सकता। उसका एक ही काम होगा कि जब जब बच्चे सर्कस में सीटी बजाएंगे तब तब वो करतब करेगा। 10-20 लोग उसको संभालने वाले रहेंगे, कोई खाना खिलाएगा, कोई हंटर चलाएगा, लेकिन रिंग मास्टर शेर को नचाते रहेगा। तो अब ये जो नेता विपक्ष हैं और जो पूरा विपक्ष है संसद में, वो इस शेर के रिंग मास्टर हैं। ये शेर अब आदमखोर नहीं रहा, ये शेर अब पिंजरे का शेर सर्कस का बन गया है। जैसे इस देश के नागरिक चाहेंगे, जैसे जेन जी और जेन अल्फा के बच्चे ताली बजाएंगे, वैसे वैसे ये करतब दिखाएगा। ये यही करना है उनको। अब क्या करतब दिखाएगा वो आप जाने।